चिकन सूप दिख रहा है तुम्हें? मजाक दिख रहा है? ये देखिए वहां पे एक आदमी हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लेटा हुआ है और इनको देखिए क्या मजाक सूझ रहा है कि बोतल में क्या है, चिकन सूप है। इधर इधर अभी अगर तुमको खाना ना मिले एक दिन तो गाड़ फट के हाथ में आ जाएगा। और वहां पे कोई लेटा हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो मजाक सोच रहा है, ही कर रहा है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ पता है? हाँ जी। बच्चों की जान गई पता है? हाँ जी। इसके लिए तुमने क्या किया? कैमरा उठा के दोस्तों चिकन सूप ही कर दिया है ना। वहां क्यों क्यों बैठे हुए हैं? वहां पे अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ताकि जो भी मिनिस्टर है उनको डर हो कि अगर हमारे अंदर पेपर लीक हो गया तो उसकी जवाबदेही आएगी, जवाब मांगा जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा, डर होगा मंत्रियों में, अच्छा काम करेंगे। इसके लिए वो लेटे हुए हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लेटे हुए हैं। और तुमको मजाक सूझ रहा है साला? तो भाग भाग ऐसे दिमाग साला खराब हो गया, बहुत मार मारेंगे। ये देखिए जी, इस तरह की मरी हुई जनता ऐसा ही मिनिस्टर डिजर्व करती है जो भ्रष्टाचार कर दे, पेपर लीक कर दे। यार ये भी किन लोगों के लिए यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, किस जनता के लिए अनशन कर रहे हैं? चलिए उनसे बात करते हैं और बात करके आग्रह करते हैं कि अपना जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक है, वो ख़त्म करें। उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है बहुत हमें। बने रहिए हमारे साथ, आइए उनका इंटरव्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ सोनम सर मौजूद है। इन्होंने बच्चों के शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में, और हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी ऐसे टेंट बनाए हैं जो कि बहुत ऊंचे स्थान पे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ उनको आवश्यक गर्मी देती है। और यहाँ बच्चों के लिए बैठे हैं। तो सर अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये क्यों कर रहे हैं सर? बच्चों के भविष्य के लिए। सर आप जैसे महान आत्माओं की ना इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये अनशन ख़त्म कर दीजिए सर। मैं अनशन तोड़ दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? एक इतिहास बन के रह जाएगी असफलता की। मुझसे अनशन रुकवाना है तो सरकार से कहें। जी उसके लिए सर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। और लेकिन अभी ऐसा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा कवरेज नहीं दे रही है सर। मीडिया अगर इसको कवर नहीं कर रही है तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा मीडिया से। मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो जाएगी। जी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उससे ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है लोगों का। तो जो आप कर रहे हैं सर इसका मेन मोटिव यही है कि आप बच्चों के भविष्य के लिए पेपर लीक ना हो, जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसी के लिए कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। ये बात है उन लोगों की जो चीटिंग करके पास हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स आपके बच्चों का इलाज करेंगे। जो इंजीनियर्स चीटिंग करके पास हुए हैं वो आपके लिए रोड्स बनाएंगे जो गिरते रहेंगे। देश में ईमानदारी की कोई मूल्य है कि नहीं, मेरी लड़ाई ये है। जी सर। सर कुछ लोगों का ये कहना भी है और बोल भी रहे हैं कि जैसे कि आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, तो क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से स्थिति बदल जाएगी पूरी सर? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। हमारे देश में ऐसा है कि लोग वोट करते हैं और वोट करने के बाद जिस पार्टी या नेता के लिए वोट किए हैं उसको अपना बाप बना लेते हैं। यहाँ पे नेताओं को लड़ाई करना चाहिए लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन लोग ही नेता के लिए लड़ाई करते हैं। अगर नेताजी से सवाल पूछ दो तो उससे ज़्यादा बुरा लोगों को लग जाता है। कोई जवाबदेही लेना नहीं चाहता। पेपर लीक हुए, बच्चे मरे, कोचिंग में अभी आग लगा, इतने बच्चे मर गए, उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन तय करेगा? क्या जो बड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं के का जान का कीमत होता है? जो आम आदमी है क्या वो कीड़ा मकोड़ा है? क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या उसको हटाना नहीं चाहिए? क्या पेपर लीक होने चाहिए? क्या मतलब आग में मर रहे हैं तो जो
अधिकारी हैं जो उस एरिया के फायर सेफ्टी वाले हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है इस देश में? दोस्तों अभी आदिवासी भी धरने पे बैठे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो क्या ऐसा ही चलेगा दोस्त? यार मतलब कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना हम, यार इंसान हैं हम लोग। मैं कॉमेडियन होते हुए भी अपना करियर दांव पे लगा के सवाल पूछ सकता हूं, तो तुम अपने अंदर इतना जमीर तो ला सकते हो कि जवाबदेही तय करो। जिसको जो काम करने के लिए रखा है वो अगर काम नहीं करता है तो उससे सवाल पूछे जाएं, इस्तीफा मांगा जाए कि नहीं कर सकते हो तो हटो, कम से कम ये तो कर सकते हो दोस्तों। तो इनके लिए जो अभी बैठे हैं पूरा सपोर्ट है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश जिम्मेवार बने और आप लोग भी जवाब मांगिए। जय हिंद। देखा बेटा, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होता है, नहीं आती है सरकार। मैं भी एक बार बैठा था गंगा मैया के सफाई अभियान के लिए, पर बेटा कुछ नहीं हुआ।